नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 री एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी आप लोगों की, ऐसा पूरा हमें विश्वास है। रीजनिंग की क्लास में पहला प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, पहला प्रैक्टिस सेट हम आपको दे चुके थे, उसे पूरा सॉल्व करके बता चुके थे। पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस पर काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके कितने अभी तक मजबूत हुए हैं हमारी सारी क्लासेस को देखने के बाद। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो। ध्यान देने वाली बात, साधारण वर्ष का पहला दिन और शुक्रवार हो तो उसी साधारण वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। सीधा सीधा वन लाइनर में हमने आपको बताया है कि एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, और एक लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। साधारण वर्ष में अगर शुक्रवार है पहला दिन तो आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा, लेकिन लीप वर्ष में अगर पहला दिन शुक्रवार है तो लीप वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। तो साधारण वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो आखिरी दिन क्या होगा, यह भी शुक्रवार ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। हमने आपको कई बार बताया है कि जो बुधवार है, ये रटने वाले पॉइंट्स हैं, जो बुधवार है, वेडनेसडे जो है, वो किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कभी भी नहीं हो सकता, अंतिम दिन कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि प्रथम दिन कभी भी नहीं हो सकता। जो बुधवार है वो किसी भी शताब्दी ईयर का प्रथम दिन कभी भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा बाकी के जो 6 दिन हैं वो प्रथम दिन आपके हो सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, यह भी हमने आपको बताया है। सीधा सीधा पॉइंट हमने लिखवाया हुआ है कि 2, 4 और 6 ये किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। 2 का मतलब क्या हुआ, मंगलवार हो गया। 4 का मतलब क्या हुआ, गुरुवार हो गया। और 6 का मतलब क्या हुआ, शनिवार हो गया। ठीक है ना, यानी कि 2, 4, 6 जो है किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, मंगल, गुरुवार और शनिवार में शनिवार हमारा आंसर आ रहा है कि ये किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी नहीं होगा। ये 2, 4, 6 आप याद रखेंगे कि कोई भी सेंचुरी ईयर है उसका लास्ट डे कभी भी 2, 4, 6 में कोई भी नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार हो। बात वही आ गई, पीछे क्वेश्चन आया था साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार दिया था, यहां पे लीप वर्ष का प्रथम दिन शुक्रवार दे दिया। दोनों में अंतिम दिन पूछा तो चूंकि वो साधारण वर्ष था तो उसमें अंतिम दिन भी वही था जो पहला दिन था। चूंकि ये लीप वर्ष है तो इसमें अंतिम दिन क्या होगा, जो पहला दिन है उससे एक आगे बढ़ा के हो जाएगा। यानी कि पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन आपका क्या हो जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। बहुत ट्रेंड है इस प्रकार के क्वेश्चन का परीक्षाओं में आने का, और हम लोग अक्सर गड़बड़ियां करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और बहुत नजदीकी ऑप्शन में भी आंसर दिए रहते हैं और हमारे आंसर भी बहुत नजदीकी निकलते हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बिल्कुल सूखे नंबर होते हैं, और जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है या जिसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है रीजनिंग में, वो कभी भी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करता। लेकिन जो बिल्कुल बरसाती मेढक की तरीके से एग्जाम के टाइम पे ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले किताबें खोल के बैठ जाते हैं, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, ये तो हम लगा ही लेंगे। कुछ लोग तो इनकी प्रैक्टिस भी नहीं करते इसी चक्कर में कि यार ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को हल्के में मत लो, क्योंकि एग्जाम जो है वो जीवन की दिशा निर्धारित कर देगा कि आप, जो आपका इस धरती पे जन्म हुआ है, आप किस दिशा में जाने वाले हैं।
ठीक है ना। इसलिए हर चीज को, एक एक क्वेश्चन को, आपको भले ही आता हो, भले ही आपको आसान लग रहा हो या मुश्किल लग रहा हो, एक एक क्वेश्चन को पूरी गंभीरता से आप समझिएगा, पूरी गंभीरता से सुनिएगा और उसकी गंभीरता से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यह हो गया आज, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3 यह हो गया आपका मंगलवार। जब ये मंगलवार हो गया तो ये सोमवार हो गया, जब ये सोमवार हो गया तो ये रविवार हो गया, यानी कि आज कौन सा दिन हो गया, आज हो गया हमारा शनिवार, ठीक है ना। ये क्या है, ये आज है, और आज कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया। कह रहा तो कल से 4 दिन पहले, जब आज शनिवार है तो कल कौन सा दिन था, कल था आपका शुक्रवार। कल आपका कौन सा दिन था, शुक्रवार था। और कह रहा कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो अब हमें उल्टा चलना है, शुक्रवार से 4 दिन पहले हमें चलना है। तो 1, 2, 3 और 4 यहां पे हमें चलना है, 1, 2, 3 और 4 दिन पहले की बात हो रही है। ये शुक्रवार है तो अब उल्टा हम चलेंगे, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, और फिर आपका ये 4 दिन पहले कौन सा दिन निकल के आया, ये सोमवार आपका दिन निकल के आया, यानी कि डी आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गत कल से अगले दिन, बहुत से लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे सर ये गत कल क्या होता है। गत का मतलब बीता हुआ, पीछे वाला, ठीक है ना, वो गत कल है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले वर्षों में जैसे होता था उसी तरीके से इस वर्ष भी। तो गत का मतलब क्या होता है, पिछला। गत कल से यानी कि बीते हुए कल से अगले दिन, कॉमन सेंस लगाइए। ये हो गया आपका बीता हुआ कल या गत कल, हमने मान लिया ये हो गया गत कल, ठीक है। गत कल से अगले दिन, तो गत कल से अगले दिन अगर हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आज ही तो हो जाएगा, आज ही तो हो गया गत कल, और कल से अगला दिन आज ही तो आया, ठीक है। गत कल से अगले दिन यानी कि आज, आज से पहला दिन यानी कि फिर वहीं पहुंच गए जहां थे, आज से पहला दिन यानी कि बीता हुआ कल। बात आई ना समझ में। तो ये इतनी लंबी जो इसने लाइन बोली, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा था कि कल यानी कि जो कल था शनिवार से 3 दिन बाद आता है, ये बोलना चाह रहा था। लेकिन अगर वो एक शब्द में ही बोल देता कि बीता हुआ कल शनिवार से 3 दिन बाद आता है, तो सवाल लगाने का मजा ही क्या रहता। इसलिए उसने कहा गत कल से अगले दिन, गत कल से अगला दिन यानी कि आज, आज से पहला दिन यानी कि फिर से वहीं पहुंच गए कल, ठीक है ना। तो दिन हमारा फाइनल हो गया कौन सा, कल, पीछे वाला कल जो हम कल छोड़ के आए हैं अपना, ठीक है ना। पहला दिन यानी कि कल शनिवार से 3 दिन बाद आता है, यानी कि अगर ये शनिवार है तो शनिवार से 1, 2 और 3 ये हो गया कल, गत कल, यानी कि जो कल हम छोड़ के आए हैं वो वाला कल, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है, जब ये शनिवार था तो ये रविवार हो गया होगा, ये सोमवार हो गया होगा, यानी कि गत कल में हमारा कौन सा दिन था, गत कल में था मंगलवार। और जब गत कल में मंगलवार था, कल जब मंगलवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, आज होगा बुधवार, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आज हमारा बुधवार हो जाएगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा इरिटेट करने लगता है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब आप कहेंगे अरे यार क्या ये उटपटांग गत कल और पत कल पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। लेकिन जब हम अपने दिमाग को बिल्कुल केंद्रित रखेंगे, संतुलित रखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल आईने की तरीके से साफ होकर हमारे सामने अपना उत्तर लिए हाथों में लिए खड़े होंगे कि सर ये लीजिए उत्तर और ऑप्ट कर दीजिए अपनी कॉपी के अंदर। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को बिल्कुल केंद्रित रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को बिल्कुल संतुलित रखना पड़ेगा। जरा भी इरिटेट नहीं होना है, जरा भी घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन देख के जरा भी उछलना नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल से उदासीन होकर वहां पे बैठना है, कि बिल्कुल से ये सोच के बैठना है कि क्वेश्चन जैसा हमारे साथ बर्ताव करेगा हम उसके साथ वैसा बर्ताव करेंगे। क्वेश्चन अगर आसान होगा तो हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, फिर भी हमें उस क्वेश्चन को पूरा सम्मान देना है।
जल्दबाजी के चक्कर में आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं जिनसे सिलेक्शन रुकते हैं। मुश्किल क्वेश्चन तो सबके गलत होते हैं और सही होते हैं। तुक्कों से मेरिट थोड़ी तय होती है। मेरिट तो उन कॉमन क्वेश्चन से तय होती है जो क्वेश्चन ज्यादातर लोग सही करते हैं। मेरिट उनसे तय होती है और उन क्वेश्चन में जो पिछड़ जाते हैं वही तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल संतुलित रखना है अपने आप को। जब तक पेपर देके बाहर ना आ जाओ, बिल्कुल भी खुशी गम का इजहार करना ही नहीं है कि अरे यार इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, खोपड़ी पिटक के रोने लगे, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ये लगे यार भांगड़ा करने लगे अगर थोड़ा टाइम मिल जाए क्लास के अंदर। इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं करना है, बिल्कुल से संतुलित होकर बैठना है। एक एक क्वेश्चन को पूरा समय देना है, पूरा सम्मान देना है। ठीक है, चलिए आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है। ये हो गया आज, ये हो गया आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है ना, और इसके 2 दिन बाद यानी कि 1 और 2, ये हो गया यहां पर गुरुवार। ठीक है ना, जब ये गुरुवार हो गया, आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार हो गया, तो उसके पहले क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। आने वाले कल में क्या रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। और इस हिसाब से आज कौन सा दिन है, आज है हमारा सोमवार। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो बीते कल से, जब आज सोमवार है तो बीता हुआ कल क्या था, रविवार था। ठीक है ना, रविवार क्या था, बीता हुआ कल या गत कल। ठीक है ना, समझ गए ना, गत का मतलब बीते कल से 3 दिन पहले। 1 2 3 उल्टा चलना है, पहले की बात हो रही है। तो रविवार था तो ये आपका शनिवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, तो ये क्या हो गया आपका गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये लीजिए, ये हमारा आंसर यहां पे हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बस केवल बैलेंस का सब काम है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपके सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यह हुआ बीता हुआ कल। ठीक है ना, बीता कल। अब इससे 3 दिन पहले 1 2 3 क्या था, यहां पे बुधवार था। जब ये बुधवार था तो ये गुरुवार रहा होगा, ये शुक्रवार रहा होगा, तो बीते हुए कल में कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया। तो आज हमारा कौन सा दिन हो गया, आज हमारा रविवार हो गया। ठीक है ना, ये क्या है आज, इतना हमने निकाल लिया। बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आज हमने निकाल लिया रविवार है। तो आगामी कल, आगामी कल को क्या रहा होगा, क्या रहेगा, सोमवार रहेगा आने वाले कल को। ठीक है ना, ये क्या है, आगामी कल के 2 दिन बाद। अब इससे 2 दिन चलो, 1 और 2, सोमवार से ये हो गया मंगलवार, और ये हमारा आंसर क्या निकल के आया, बुधवार हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ना। इस तरीके से चीजों को जब हम करने लगेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें ओरली करने लगेंगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और स्पीड बनेगी। रीजनिंग में लिखने से स्पीड बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीते कल से पहला दिन बुधवार था। अब देखो, यानी कि बीते हुए परसों में बुधवार था। बीता कल यानी कि कल से उसके पहले बुधवार, तो कल क्या हो गया बृहस्पति, तो आज क्या हो गया शुक्रवार। ठीक है, ओरल लगाइए इसे, आज क्या हो गया शुक्रवार हो गया। जब आज शुक्रवार हो गया तो फिर शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, आज से 2 दिन बाद क्या होगा, रविवार हो जाएगा। उसने पूछा ना रविवार कब होगा। ठीक है ना, आने वाले कल से अगला दिन, 2 दिन बाद का मतलब क्या हुआ, कल और फिर कल के बाद अगला, ये ठीक है, यानी कि आने वाले कल से अगला दिन, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों रविवार का क्या मतलब हुआ कि जो आने वाला कल है उसके बाद का दिन वो आगामी परसों हो गया। ठीक है, ये हो गया आज, ये आने वाला कल, और ये उसके बाद का, यानी कि ये हो गया आगामी परसों, और इसमें क्या हो गया रविवार हो गया। तो आगामी कल के दिन,
आगामी कल को क्या हो गया, शनिवार हो गया। कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? आगामी कल के दिन गत परसों का, गत यानी कि बीते हुए परसों का, यह हो गया आगामी कल। भाषा का खेल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। आगामी कल, आगामी कल का गत परसों क्या होगा? आगामी कल का पीछे वाला कल क्या हो गया, आज हो गया, और उसके पीछे ये हो गया गत परसों। यानी कि ये शनिवार अगर रहा होगा तो ये शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि आज हमारा क्या है, शुक्रवार है। आज हमारा शुक्रवार है और आज के पहले हमारा क्या होगा, कल के दिन गत परसों, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये पूरा स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो इससे भी चेक कर सकते हैं। और बाकी इन क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हम लोग मिलेंगे अब अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के क्वेश्चन आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं, बस इनकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा। जितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्रैक्टिस में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी आगे बहुत चीज़ें आपको हमें सौंपनी है और आपको उन्हें पूरा कवर करना है पूरी मेहनत के साथ में। होता क्या है, लोग जोश में तो आ जाते हैं लेकिन बड़ी जल्दी जोश उनका ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं करना है। आपको इस मानसिक स्थिति के साथ बैठना है पढ़ने के लिए कि रीजनिंग के हम बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, इसलिए हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हिंदी की क्लासेस भी आपकी अपलोड हो रही हैं तो हिंदी के हम बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, इसलिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ये सोच के आपको पढ़ना है। जीएस की भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, उन्हें आप लोग रेगुलर सॉल्व करिएगा, उनके भी नोट्स बनाइएगा, उन्हें रटना शुरू कीजिएगा। फिर आप देखना कि जब वीडियो 2018 का एग्जाम होगा ना, री एग्जाम जब होगा, फिर आप ये देखना कि यार पेपर तो बिल्कुल आप कहोगे यार बिल्कुल मक्खन की तरीके से है, मलाई की तरीके से। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज खुद को जलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।